अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं जिस अदाकार का ट्रिब्यूट पेश करने लगा हूँ वो पाकिस्तान के खूबसूरत अदाकार शाहिद साहब हैं। बड़ी मुश्किल में मेरा ये दिल है रूठा यार, मनाना मुश्किल। बहुत खूबसूरत है मेरा ख्याल को दिल से कभी जुदा ना करूं, तेरे बगैर तो मैं सांस भी लिया ना करूं। ये आप मुझे घूर घूर कर क्यों देख रही हैं? जी देख रहा हूँ, 2 घड़ी पहले जो अजनबी था अपना कैसे बन गया। छुपा सकूंगा कैसे तेरे प्यार को जहां से। अदाकार शाहिद साहब 24 जुलाई 1950 को लाहौर में पैदा हुए और उनका असल नाम शाहिद हमीद था और फिल्म इंडस्ट्री में वो शाहिद के नाम से पुकारे जाते थे। अदाकार शाहिद की एक तो घरेलू बीवी थी जिसका नाम मुनज़्ज़ा है और उनसे कामरान शाहिद साहब जो एंकर भी हैं वो उनके बेटे हैं और उनकी 3 फिल्मी हीरोइनें थी जो फिल्मी एक्ट्रेस थी, वो थी बाबरा शरीफ, ज़ुमरद और इशरत चौधरी। उनसे उन्होंने शादी की थी। वो उनको फिल्म इंडस्ट्री का प्ले बॉय भी कहा जाता है उनके, क्योंकि बहुत ज्यादा स्कैंडल बने थे। अंग्रेजी भी बोलती है। सारा जहां छोड़ दे। मैं तेरे हान दी दुनिया जान दी तू मेरा दो नहीं न टकराए, दो नहीं न टकराए, पैमाने हो गए तुमसे हम मिले क्या दीवाने हो गए। पर्दा उठा के जाने मन सूरत तो देख ली, दिल में उतर के आ मेरी चाहत भी देख ले। और एक इस्लामाबाद के एक और लड़की थी आसमा, उनके साथ भी उन्होंने शादी की थी और फिर बाद में छोड़ दिया था। वो फिर बाद में तुर्की में वो स्मगलर बन गई थी। वो तुर्की में वो हीरोइन लेके गई तो वहाँ पकड़ी गई थी, उम्र कैद हुई। वहाँ से उस आसमा ने खत भी लिखा था कि मेरी जिंदगी शाहिद साहब ने तबाह की है, मैं यहाँ पर उम्र कैद काट रही हूँ। पहले उसको सजाए मौत हुई थी लेकिन बाद में वो उम्र कैद हो गई थी। शाहिद साहब का जो अरूज का जमाना था वो 1973 से 1983 तक था, यानी 10 साल वो अरूज पे थे फिल्म इंडस्ट्री के। अदाकार शाह साहब को 2 निगार अवार्ड भी मिले। उनको एक फिल्म शबाना पे निगार अवार्ड मिला था और दूसरी फिल्म दीदार थी वहीद और रानी की जो हसन तारक साहब ने बनाई थी, उस पे उनको मावन अदाकार का निगार अवार्ड मिला था। बहुत अच्छी एक्टिंग की थी शबाना में भी और दीदार में भी उन्होंने नेगेटिव रोल किया था, क्योंकि वो है भी ऐसे थे जिस तरह का उनको शबाना में रोल दिया गया था वो हूबहू उसी रोल पे फिट आते थे। असल जिंदगी में भी जो उनकी हकीकी जिंदगी थी उसमें भी वो वैसे ही थे, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाया। क्योंकि नजरुल इस्लाम साहब ने एक फिल्म बनाई थी शीशे का घर, उसमें वहीद साहब को उन्होंने वो शाहिद वाला रोल ऐसे शबाना में नजर शबाब साहब ने दिया था शाहिद साहब को और नजरुल इस्लाम साहब ने वहीद साहब को वो रोल दिया विलन का, लेकिन आवाम ने कबूल नहीं किया क्योंकि वहीद साहब तो हीरो ही थे और हीरो ही वो लगते थे, वो नेगेटिव रोल में अच्छे नहीं लगते थे। मेरे दोस्त मुबारक हो तुझे, जिंदगी भर का नया साथ मुबारक हो तुझे। मैंने शाह साहब की जो फिल्म देखी थी ससुराल 1977 में, 1977 में, तो मैं उनका फ़ैन हो गया और उनकी हर फिल्म मैंने देखी सिनेमा पे। और शम्मे मोहब्बत में उनका एक गाना था मैं छुपा सकूंगा कैसे तेरे प्यार को जहां से, और
एक खिलता हुआ गुलाब है तू, बहुत अच्छा उन्होंने फिल्म बंद करवाया। और ससुराल में पांडे कली करा लो, अच्छी फिल्म थी, मज़ाहिया फिल्म थी और संजीदा भी थी, बहुत अच्छी स्टोरी थी। शबाब करानी साहब की फिल्म थी और शबाब करानी साहब ने शायद से बहुत अच्छा काम लिया। शायद साहब को सबसे पहले 1971 में ऐसे बुखारी साहब ने फिल्म में इंट्रोड्यूस करवाया आंसू फिल्म में। आंसू फिल्म में वो नदीम साहब के बड़े भाई बने होते हैं, फरदौस साहबा इनकी वालदा का किरदार अदा किया था, नदीम साहब ने इनके छोटे भाई का। और स्टार्टिंग में इनको आसिफ बुखारी साहब ने जब रखा था, सही तरीके से नहीं अदाकारी कर सकते थे, फिर चले जाते सेट पे, मैं नहीं करता, क्योंकि इनको आर्मी में जाने का शौक था। ये कहते थे कि मैंने आर्मी ऑफिसर बनना है। लेकिन फिर ये स्टूडियो में गए थे किसी के साथ, तो वहाँ पे ऐसे बुखारी साहब ने कहा कि हमें नए चेहरे की तलाश थी, मैं तुम्हें अपनी फिल्म में कास्ट करता हूँ। जब इनसे मुकालमे नहीं बोले जाते थे, नाराज होकर घर आ जाते थे, तो फिर ये दोबारा इनको लेने चले जाते थे ऐसे बुखारी साहब। उसके बाद उनकी एक फिल्म आई थी एक रात, ब्लैक एंड व्हाइट दीबा थी उनके साथ। 1971 में उनकी एक और फिल्म आई थी तहजीब, और वो फिल्म हसन तारक साहब की थी, बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी और बहुत अच्छी स्टोरी थी माशरे पे। उसमें शायद साहब पर एक गाना था, लगा है हुस्न का बाजार लोगो, मेहदी हसन साहब की आवाज का, बहुत ही खूबसूरत गाना था वो भी, और शायद साहब ने बहुत अच्छा फिल्म बंद करवाया। 1972 में उनकी फिल्म माया नाज फिल्म आई जो हसन तारक साहब ने बनाई थी, अमराव जान अदा। इस फिल्म की कॉपी इंडिया में भी की गई, रेखा साहबा ने जो रानी वाला किरदार था वो अदा किया था, लेकिन वो फिल्म इतनी अच्छी नहीं थी जितनी हसन तारक साहब की थी, रानी साहबा की फिल्म थी अमराव जान अदा। उसमें शाह साहब ने एक नवाब का किरदार अदा किया था। एक नवाब होते हैं और वो एक तवाइफ के इश्क में गिरफ्तार हो जाते हैं रानी साहबा के, और ये फिल्म भी बहुत ही हिट फिल्म थी, इसके गाने भी बहुत हिट थे। 1973 में परवेज मलिक साहब की फिल्म आई थी अनमोल, ये भी बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। शबनम और शाहिद साहब, मुनव्वर सईद साहब, इसमें ये फिल्म अदाकार परवेज मलिक साहब की थी, इसकी प्रोड्यूसर शबनम साहबा थी, और इस फिल्म के गाने भी बहुत अच्छे थे। इस फिल्म में शाहिद साहब ने बहुत ही अच्छा किरदार अदा किया था, एक बुज़दिल और बड़े डरपोक इंसान का, और बाद में वो ठीक हो जाते हैं। बहुत इलाउद्दीन साहब उनके वालिद होते हैं, मुनव्वर सईद साहब उनके सौतेले भाई होते हैं। ये भी फिल्म बहुत ही कामयाब फिल्म थी। और दूसरी फिल्म उनकी आई थी के खुर्शीद साहब की घराना फिल्म की कॉपी बहुत फिल्में बाद में इंडिया ने भी की और यहाँ भी बनी। के खुर्शीद साहब की ये फिल्म बहुत ही कामयाब फिल्म थी। इस फिल्म के गाने अहमद रुश्ती साहब के, रूना लैला साहब के, तेरा साया जहां भी हो सजना, गोरे गोरे गाल पे काला काला तिल है, प्यार प्यार करने को तो सब करते हैं, बहुत अच्छे गाने थे। इसमें मोहम्मद अली साहब, शाहिद साहब, मसूद अख्तर साहब इनके छोटे भाई, सबसे छोटे शाहिद साहब होते हैं, दरमियाने जो होते मसूद अख्तर साहब, सबसे बड़े भाई मोहम्मद अली साहब थे। मोहम्मद अली साहब की इसमें ट्रेजेडी, संजीदा एक्टिंग, बहुत ही खूबसूरत एक्टिंग थी और फिल्म भी बहुत ही अच्छी ये बनाई थी के खुर्शीद साहब ने। 1974 में शाहिद साहब की आई थी नौकर वटीदा, उसमें इनका थोड़ा सा किरदार था। मुनव्वर ज़रीफ की फिल्म थी ये, आसिया और मुनव्वर ज़रीफ थे इसमें मेन, और शाहिद साहब की ये पंजाबी फिल्म थी और इस फिल्म में एंड पे शाहिद साहब आते हैं और अच्छा किरदार था। 1971 में शाहिद साहब की 4 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें आंसू, तहजीब, सोना पुत्र, वारस। जिंदगी जिंदा दिल्ली का नाम है, जिंदगी से प्यार करना ही हमारा काम है। लड़ा है हुस्न का बाजार देखो, नई तहजीब के शाहकार देखो, लगा है हुस्न का बाजार। और 1972 में शाहिद साहब की 9 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें इल्जाम, मैं अकेला, एक रात, दिल एक आईना, अमराव जान अदा वगैरह थी। एक बार चले आओ, आने मन तो
तुझसे क्या खिताब करूं, तू नए रूप का सहरा है। जा परवाने जलने में मजा है, जल परवाने जलने में मजा है, इनका हट के अंगारों पे सामने आकर खुदा की शान बैठे हैं, वो कोठे से उतर कर शायरों में आन बैठे हैं। जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं। झूमे कभी नाचे कभी लहराए खुशी से, काटे ना कटे रे रतिया सैया इंतजार में। इनके तकरीबन इन्होंने हर किस्म के रोल अदा किया थे। ये एक्शन के भी बादशाह थे, रोमांटिक भी थे, कॉमेडी भी बहुत अच्छी करते थे और ट्रेजेडी भी इन्होंने बहुत अच्छी की। क्योंकि ससुराल फिल्म में इन्होंने कॉमेडी भी की और ट्रेजेडी भी की, और एक्शन तो ब्लैक वॉरेंट वगैरह में, जादू में और एक्शन पंजाबी फिल्मों में इन्होंने बहुत ही अच्छी एक्शन फिल्म, सुल्तान रही साहब के साथ भी ये काफ़ी फिल्मों में आए, गुलामुद्दीन साहब के साथ भी आए, आसिफ खान साहब के साथ भी आए, इनके साथ साथ हीरोइनें भी आई, इनके स्कैंडल भी बहुत ज़्यादा बने हैं फिल्म इंडस्ट्री में। और ये टाइम पर शूटिंग पे आया भी नहीं करते थे, डायरेक्टरों को बहुत तंग किया करते थे, और सेट तैयार होता था लेकिन ये गायब होते थे, किसी न किसी लड़की के चक्कर में रहते थे हर वक्त, तो और नशे में रहते थे, और जब आते थे तो फिर डांट भी खाते थे। लेकिन जब ये आते थे सेट पे, जब टाइम देते थे, फिर इनको चाहे नौकर का रोल दे दें, चाहे कोई उसका स्वीपर का क्यों ना दे दें, फिर ये दिल से काम करते थे। ये अगर काम करते, सब एक्टरों से ऊपर थे, ये सुपरस्टार होते, वहीद मुराद, नदीम और मोहम्मद अली साहब से भी ऊपर होते अगर ये दिल से काम करते। और 1973 में जिनमें घराना, प्यासा, अनमोल, एक थी लड़की, बहारों की मंजिल वगैरह थी। आंधी हो सजना पलके बिता दूं, सारी उम्र बिता दूं। तूने माँ जी या बड़े भाई की मर्जी के बगैर शादी करके अच्छा नहीं किया। क्यों की है तूने शादी? किससे पूछ कर की है शादी? ये बड़े घर की बेटी बहू बनकर इस छोटे से घर में नहीं समा सकेगी। जो लड़की ससुराल जाकर भी अपने मैके को नहीं भूलती, वो अपने घर को कभी नहीं बता सकती। बेटों की जिंदगी माँ की दुआओं से बनती है, बीवी की अदाओं से। प्यार 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 करने को तो सब करते हैं, प्यार निभाना बड़ा मुश्किल। अभी आपकी उम्र क्या है, अजी प्यार में क्या रखा है, ऐसी बातें न करो, जाओ खेलो। दिल से दुनिया के हर एक गम को मिटा देता है, प्यार इंसान को इंसान बना देता है। सचमुच बन गई रानी, जरा देख इधर। नाजरीन, 1974 में इनकी 16 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें मैं बनी दुल्हन, पर्दा ना उठाओ, शिकार, दीदार और जादू इकबाल कश्मीरी साहब की फिल्म थी, दीदार असर तारा साहब की थी, और बहुत ही अच्छी फिल्म थी, दोनों बड़ी कामयाब फिल्में थी। खाली जान लो पराए, भीगी रात गुजरती जाए। मर गया, लुट गया, दिल गया, मैं सबा हो गया, एक शिकारी एक नजर का हर शिकार हो गया। जान जा